कुछ दिनों पहले मैंने एक कविता लिखी थी, मोक्ष। इस कविता की एक नज्म कुछ यूं है। बनारस की गलियों में, 80 की संस्कृतियों में, या बाबा विश्वनाथ के सरनों में, मोक्ष धाम के कमरों में, वो हरिश्चंद्र घाट या गंगा की धाराओं में, कहाँ मिलेगा मोक्ष इस कुंठित मन व्याकुलताओं में। मैंने इसे अपने पिताजी को सुनाया। उन्होंने इतना सुनते ही मेरी चुटकी लेते हुए मुझे कहा, मोक्ष की प्राप्ति तब तक नहीं होती जब तक गया में पिंडदान ना किया जाए। हालांकि बचपन से ही पितृपक्ष के मेलों में मुझे घूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इसलिए मैंने कविता में आगे पितृपक्ष का जिक्र भी किया है। मगर मेरी उत्सुकता गया और पितृपक्ष के बारे में और अधिक जानने की। मैंने पिताजी से खूब सवाल किए और उन्होंने मुझे बड़े सरल भाषा में इसके बारे में समझाया, जो आज मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। गया का नाम एक असुर पर है, जिसका नाम गयासुर हुआ करता था। उसे विष्णु जी से यह वरदान था कि उसके दर्शन मात्र से लोग पाप मुक्त हो स्वर्ग लोक पहुंच जाते थे। इस वरदान से सभी दैत्य और असुर भी स्वर्ग में ही जाने लगे। ब्रह्मा जी ने तब एक उपाय निकाला। उन्होंने गयासुर से कहा कि तुम्हारा शरीर सबसे अधिक पवित्र है, इसलिए मैं तुम्हारी पीठ पर बैठकर सभी देवताओं के साथ यज्ञ करूंगा। उसकी पीठ पर यज्ञ होगा, यह सुनकर गयासुर तैयार हो गया। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ एक पत्थर से गयासुर को दबाकर बैठ गए। इतने भार के बावजूद भी वह स्थिर नहीं हुआ और वह घूमने फिरने में तब भी समर्थ था। तब सभी देवताओं ने आपस में सलाह किया कि इसे भगवान श्री विष्णु ने वरदान दिया है, इसलिए अगर स्वयं श्री हरि भी देवताओं के साथ बैठ जाएं तो गयासुर अचल हो जाएगा। ज्यों ही विष्णु जी ने अपने एक पैर को उसके ऊपर रखा, उसे असहनीय भार महसूस होने लगा। विष्णु जी ने तब उसे अपना विराट रूप दिखाया। गयासुर वहीं नतमस्तक हो गया, मानो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस अंतिम समय में विष्णु जी ने गयासुर को कहा कि प्रत्येक दिन उसे कोई न कोई खाना जरूर देगा और जो ऐसा करेंगे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इतना कहकर उन्होंने गयासुर को पृथ्वी के अंदर समाहित कर दिया। फल्गु नदी के तट पर स्थित विष्णुपद मंदिर विष्णु जी के इसी पद चिन्ह के लिए मशहूर है और मोक्षधाम गयासुर के नाम पर। ब्रह्मा जी ने इस भूमि को श्राद्ध कर्म की भूमि घोषित की। तभी से इसे मोक्ष भूमि भी कहा जाने लगा। पितृपक्ष। पितृ का मतलब है पिता और पक्ष 15 दिनों के अंतराल को कहा जाता है। पितृपक्ष दुर्गा पूजा के ठीक पहले 15 दिन तक होता है। मतलब एक साल में 4 बार पितृपक्ष का समय आता है। चैत, आषाढ़, आश्विन और माघ के कृष्ण पक्ष में पूर्णिमा से लेकर अमावस तक। इसके अतिरिक्त भाद्रपद, कार्तिक और पौष मास के कृष्ण पक्ष में भी पिंडदान का महत्व है। पौराणिक कथा यह भी है कि सीता माँ ने दशरथ जी को यहीं फल्गु नदी में पिंड दिया था, जिसे आपने भी कर्स ऑफ सीता में पढ़ा होगा। हर साल देश विदेश से लोग यहाँ पिंडदान करने आते हैं ताकि उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ऐसा कहा जाता है सिर्फ गया धाम की तरफ मुख करके तर्पण करने से ही मोक्ष का द्वार खुल जाता है। अगर आप कभी अपने परिवार के साथ धामों की यात्रा पर निकलते हैं तो गया को अपनी सूची में जरूर रखें। हो सकता है आपकी भी मोक्ष की तलाश पूरी हो जाए।